अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एंड वेलकम बैक अगेन टू माई अनदर व्लॉग। तो यहाँ पर जी अयान की यूनिफॉर्म में प्रेस करें क्योंकि अयान ने सुबह जाना था स्कूल और सुबह हमारा लास्ट डे था। यहाँ पर फिर इंशाल्लाह हम लोगों ने निकल जाना था मदीना हम लोग निकले हैं फ्राइडे वाले दिन, तो वो फिर अयान को ऑटोमेटिकली छुट्टी हो जानी थी, तो इसलिए हम लोगों ने कोई जो है पहले एक भी छुट्टी नहीं करवाई है, क्योंकि हो सकता है उम्रा करके जब हम लोग आएँ तो बच्चों की तबीयत अल्लाह ना करे ख़राब हो। बट सुना यही है कि थकावट से बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है, बड़ों की हो जाती है, तो इन केस हमें तब छुट्टी ना करानी पड़े, इसलिए मैंने पहले कोई भी छुट्टी नहीं थी करवाई। तो यहाँ पे बस अयान का यूनिफॉर्म प्रेस करके रख रही थी। ये बड़ा मुश्किल मरहला है मेरे लिए प्रेस करना, क्योंकि आयरन स्टैंड रखने की कोई भी जगह नहीं है मेरे पास। तो मैं अब यही सोच रही हूँ कि मैं स्टीम आयरन ले लूँ। पता नहीं वो सही से प्रेस करेगी नहीं करेगी, आई डोंट नो, बट मैं सोच यही रही हूँ कि मैं वो स्टीम आयरन ले लूँगी, क्योंकि मेरे घर में फ़िलहाल कोई जगह नहीं है और हम लोगों ने घर भी बदलना है, बट अभी पता नहीं कब बदलेंगे। तो खैर यहाँ पर जो सुबह के 3:45 पे मैं उठ गई थी, क्योंकि मैंने पढ़नी थी फजर की नमाज़। तो जब मैंने नमाज़ पढ़ी ना, मैंने सोचा इसी टाइम मैं टिफ़िन बना लेती हूँ, क्योंकि आज मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा वो हुई थी, थकावट बहुत हुई थी, काम ख़त्म ही नहीं था हो रहा। आगे आप देखेंगे कि कितना माशाल्लाह काम है जो पाइल अप हुआ हुआ है और मैंने वो सारा करना था। मुझे होश नहीं थी बिल्कुल भी पूरा दिन। तो खैर यहाँ पे जल्दी से अयान का बर्गर बनाया। अयान नाश्ते में ना तो कुछ ख़ास खा के नहीं जाता है, और जो लंच है ना उसको बर्गर ही पसंद है। बर्गर रख दो या सैंडविच रख दो, यही चीज़ें। तो हेल्दी आइटम्स की तरफ तो वो बहुत कम आता है। तो इसका तो कोई सीन नहीं है कि बीच में नट्स वगैरह रखे जाए, अयान बिल्कुल नहीं खाता शौक से। तो यहाँ पे बस सिंपली मैंने बर्गर बना दिए थे, साथ मैंने प्रिंगल्स रख दिए थे और साथ में थोड़ी सी जेली, लाइक 2 जेली रखती, ज़्यादा नहीं, वो फिर कहते हैं दांत में दर्द होती है। टिफ़िन प्रिपेयर करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर। मैंने कुछ लॉन्ड्री करनी थी, लाइक कपड़े ड्राई होने के लिए डालने थे। उठते पहले मैंने एक बोर्ड लगा दिया था मशीन का, क्योंकि अभी बहुत सारे और मैंने जो है वो साइकिल्स रन करनी थी वॉशिंग मशीन की, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े थे। सो मैं सुबह से ही स्टार्ट हो गई थी। ऑल्दो मैंने प्रीवियस डे भी काफ़ी लॉन्ड्री की थी, बट स्टिल आपको पता है बच्चों वाला घर चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होती नहीं हैं। तो खैर वो सुबह का वक्त था, मैं आपको दिखा रही थी। बाहर अभी बहुत अंधेरा था जब मैंने फजर की नमाज़ अदा की, और उसके बाद जी सब कुछ कर आके अयान को स्कूल भेज के मैं सो गई थी। और सुबह में उठी तो मैंने सोचा था मिक्स वेजीज बना लेती हूँ, फ्रोज़न पड़ी हुई थी फ्रिज में। इसमें आलू नहीं होते, आलू सेपरेटली बॉईल करके उसके में डालती हूँ। फुल ऑन ना मत बजी हुई है। ये केक बन रहे हैं क्योंकि ना नीचे आपी के जो है उनके हस्बैंड की बर्थडे, तो वो सरप्राइज़ बर्थडे अरेंज करी है। तो यहाँ पर जी केक बन रहे हैं, वनीला और ये चॉकलेट वाला ना लाइन करके फ्रॉस्टिंग करके तो वो केक बनाएंगी। वहाँ मेरी कॉफ़ी बन रही है। इस टाइम शाम के 5:18 हो रहे हैं और मैंने अभी तक कुछ खाया पिया नहीं हुआ, पागल हो गई। अभी पैकिंग पड़ी है सारी, और यहाँ पे मैंने अंधेरा किया है कि मुझे गंद नज़र ना आए। ये देखें सारी चीज़ें मैं यहाँ रखना शुरू हो गई हूँ। अभी बैग में रखना है। अयान की ज़िशान ये बुक्स लेकर आए हैं, रह गई थी कुछ। ईमान स्लीपर्स अंदर रखो, तो बस मत बजिए यार, मत जिसे कहते हैं ना मत, वो बजी है। अभी बहुत ज़्यादा काम है। गाड़ी धुलवाने गए थे तो गाड़ी वाला कह रहा है कि आज जो है ना अगर आप गाड़ी धुलवाते हैं ना तो आपको स्मेल आएगी, आपको ये काम 2-3 दिन पहले करवाना चाहिए था। तो जो हमारी गाड़ी साफ़ करते हैं ना रोज़, फिर उसी को ज़िशान कहेंगे कि थोड़ा बहुत ना अंदर गीला शीला कपड़ा शुपड़ा मार दे तो थोड़ी साफ़ सूफ हो जाए। तो बस जी मैं कॉफ़ी डालने लगी हूँ, कॉफ़ी पीऊँगी। आज मैंने बनाई थी मिक्स सब्ज़ी, और ये देखिए कैसे ठुसा करके मैंने छोटे से बॉक्स में एडजस्ट किया। बस थोड़ी सी थी, थोड़ी बनाई थी, बच्चों ने खा लिया, मैंने खाना और ज़िशान ने खाना। और यहाँ पर जो किचन की भी थोड़ी सी हालत हुई है, तो यहाँ पर मैंने जो है जिसमें डिश रैंक है मेरा, उसको भी मैंने वॉश करना था। उसको वॉश करके ड्राई करके रख के जाऊँगी, पता है फिर आने के बाद बड़ा अजीब सा ही हो जाता है, चिपचिपा सा। सो इसको भी अच्छे से क्लीन करना था। बाहर भी आप देख सकते हैं ठीक ठाक मेस है। इस कमरे में कपड़े आयरन हो रहे थे, सो इधर भी मेस था। और अभी मैं आपको दूसरे कमरे का हाल दिखाती हूँ, उसका एक अलग ही जो है ना स्वैग है। ये देखिए यहाँ पर भी मैंने काफ़ी चीज़ें उठा दी थी। तो अब यहाँ पर मैंने सामान रखना था, ये कपड़े ड्राई होने के लिए डाले हुए हैं। तो बेड पर जो है अबिया की और ईमान की कुछ चीज़ें थी वो डाली थी। सो सारा घर भरा हुआ था। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ों को मैंने सॉर्ट आउट करना शुरू किया, चीज़ों को जो है जगह पे रखना शुरू किया।
ये कमरा मैंने थोड़ा सा साफ़ कर दिया था, किचन ऑलमोस्ट सारा साफ़ हो चुका था, केक शेक बन चुका हुआ था, तो मैंने नीचे भिजवा दिया था। बच्चों की स्लीपर्स धोकर मैंने ड्राई होने के लिए रख दी थी, और ईमान को मैं कह रही थी बेटा अंदर जो सामान है ना वो उठा के बाहर ले, तो ईमान ने गिरा दिया था सारा। और यहाँ पर जी फाइनली सारी सफाई हो चुकी हुई थी, सब चीज़ें डन हो चुकी हुई थी। पैकिंग आप देख सकते हैं, सोफे पे अब कोई चीज़ नहीं थी पड़ी, सब शॉपर्स और बैग्स के अंदर मैंने फिट कर दी थी। सब चीज़ ऑलमोस्ट डन थी। यहाँ पे मैंने कुछ स्नैक्स रखे थे, लाइक चिप्स वगैरह थी, जाय नमाज भी रखा था, और एक चादर भी रखी थी कि इन केस बच्चों को जो है गाड़ी में सेट सुट करना पड़े नीचे ऊपर तो हम लोग कर सकें। तो ये देखिए जी, एक जाय नमाज है और एक छोटा सा पिलो भी है, साथ शूज़ स्लीपर्स जो भी हम लोगों ने पहनने हैं वो। केटल भी इन केस रख ली थी मैंने, ऑल दो केटल की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि हम लोग की जो बुकिंग है वो 4 स्टार की है, बट स्टिल मैंने रखी थी क्योंकि इन केस अगर ना हुई तो मैं क्या करूँगी, बच्चों के लिए ज़रूरत होती है इन चीज़ों की। और यहाँ पर जब ज़िशान सो गए थे क्योंकि बहुत लंबा उन्होंने आगे ड्राइव करना, तो बहुत लंबा सफ़र था, तो यहाँ पर चीज़ें सब मैंने जगह पर रख दी थी, सब चीज़ें वाइंड अप कर दी थी। और इसके बाद मैंने पढ़नी थी, अभी इशा पढ़नी थी। यहाँ पर मैंने अबिया को सुला दिया था अकेले, क्योंकि अबिया बिल्कुल डिस्टर्बेंस किसी किस्म की बर्दाश्त नहीं करती हैं। देखिए और ये मेरा फाइनली मैंने अभी था, सारे नोट्स वगैरह पढ़े हैं जिस पे ये सारा लिखा हुआ है। मुझे ज़िशान कितने दिनों से कह रहे हैं कि ये पढ़ लो, मैंने पढ़े ही नहीं। तो जो मैं वीडियोज़ देख रही हूँ एग्जैक्टली वैसे यहाँ पर सारा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इस तरह से नोट्स भी मिल जाते हैं जिसमें सारी हर स्टेप की दुआ लिखी हुई है। मक्का में एंटर होने की भी दुआ है, मदीना एंटर होने की दुआ है, हर तरह की दुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर प्रॉपर जो उम्रे का पैटर्न है ना वो यहाँ से शुरू होता है। इसमें पूरे नोट्स हैं कि आपने उम्रा किस तरह से करना है, तो वो सारी दुआएं, इवन सफ़ा मरवा पे कौन सी दुआ पढ़नी है आपने, और जो रुकने यमनी वहाँ पर जो आपने खड़े होकर दुआ पढ़नी है वो लिखी हुई है, रब्बाना आतिना फिद दुनिया वाली, वो सारी लिखी हुई है। तो सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ लिखी हुई हैं। सो अगर ये है तो वीडियोस भी देखिए, वीडियोस के अलावा अगर आप इस तरह से भी पढ़ लेते हैं ना तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो मैंने डिसाइड किया था कि ये ना इंशाल्लाह मैं पढ़ूँगी, कार में पढ़ूँगी। अभी भी थोड़ा पढ़ लिया है, बाकी कार में माशाल्लाह इतना सफ़र है, हम लोगों ने पहले मदीना जाना है तो रास्ते में मैं फिर ये पढ़ लूँगी। बहुत ज़्यादा शोर है पंखे का, अंदर एसी का, और ये मैंने अभी चार्जिंग पे लगानी है, और फजर की नमाज़ मेरी कज़ा होने वाली है, मैं जा रही हूँ। तो बस ये था जी अब तक का, फिर इंशाल्लाह जैसे आगे वीडियो बनाऊँगी तो आप लोगों से शेयर करूँगी। और मुझे ये लगा कि ये नोट्स जो है ना हम लोग को यहाँ पर जहाँ पे हमने वीज़ा अप्लाई किया था या जो भी सिनेरियो था वहाँ उन लोगों ने हम लोगों को प्रोवाइड किए थे, बट ज़िशान ने मुझे बताया कि ये नोट्स उन्होंने प्रिपेयर किए थे उम्रा के लिए, ताकि वहाँ पर कोई भी किसी किस्म की गलती ना हो हमसे, और अच्छे से सब चीज़ें जो है वो हम लोग परफॉर्म कर सकें विदाउट एनी मिस्टेक। और यहाँ पर जो सुबह हो चुकी थी, और जो सुबह उठते बच्चों के साथ मेरी दौड़ भज शुरू होती है वो स्टार्ट हो चुकी हुई थी। और वो सब चीज़ें डन थी, बच्चों को भी रात को मैंने नहला के सुलाया था, बट स्टिल मुझे था कि एक बार ना फिर से नहला लेती हूँ, क्योंकि एक बहुत ही मुकद्दस सफ़र पे जा रहे हैं। तो बच्चों हर वक्त जो है ना पूरी जर्नी में मेरी कोशिश होगी कि नीट एंड क्लीन रहे। तो बस यहाँ पर जी चिकन को जो मैंने मैरिनेट रात को करके रखा था, चढ़का था, साथ 2 चिकन ब्रेस्ट थे, तो मैंने कहने मैरिनेट कर देती हूँ। इन्हें एयर फ्राई कर लूँगी ताकि जो है वो सफ़र आसानी से कट जाए और बच्चों को प्रॉब्लम ना हो खाने पीने के लिए। ऑल्दो मुझे ये पक्का यकीन था हम बहुत रुकेंगे, तो आगे आप लोग को इंशाल्लाह सारा पता भी चलेगा। बहुत ही मज़े का सफ़र रहा, जो हुआ वो सब बताऊंगी आप लोग को, क्या क्या रिक्वायर्ड है अगर अपने बहरीन से बाय रोड जा रहे हैं सऊदीया, इवन पहले मक्का जा रहे हैं, मदीना जा रहे हैं, पहले वैसे मदीना आता है फिर मक्का आता है। तो जो भी सिनेरियोज़ हैं वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, और पहले कहाँ जाना बेहतर है, कि आप मदीना जाएँ या पहले मक्का जाएँ, वो भी इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में सारा आप लोग के साथ इंशाल्लाह डिटेल में जो है वो शेयर करूँगी, सफ़र शेयर करूँगी, बहुत प्यारे प्यारे मोमेंट्स इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने बस जुड़े रहना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आप लोग कौन कौन सी मालूमात मुझसे चाहते हैं जानना, ताकि मैं अगर मुझे वो चीज़ नहीं भी पता, कोई ऐसी चीज़ होती है कि आपको नहीं पता होती, तो वो मैं ज़िशान से पहले पूछ के रखूँ और वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूँ। तो खैर जो यहाँ पर बच्चों को मैंने नहला धुला दिया था, चेंज कर दिया था, बिया आयान ईमान सबको मैंने नहला दिया था। और यहाँ पर जो खाना भी जो मैंने लेके जाना था, चिकन पॉप्स थे और इसके अलावा चिकन ब्रेस्ट थी, चरगा बनाया था। जो चरगा था ना वो हम लोगों ने खा लिया था, थोड़ा बहुत मैंने नहीं था खाया क्योंकि बिल्कुल में मूड नहीं था। और इसके अलावा चंद एक बर्गर्स भी मैंने बनाए थे कि रास्ते में जो है ना वो हैंडी रे खाना कर, लेट्स सपोज हम किसी रेस्टोरेंट में नहीं रोक रहे हैं, हम किसी शॉप पे रुक के नहीं खाना बनाए खा रहे हैं, तो एटलीस्ट ऐसा खाना हो कि हम लोग जो है वहाँ बैठे बैठे कार में भी खा सकें।
अब निकलते वक्त ज़ीशान एक बार फिर से जो है वो टायर्स चेक करवा रहे थे, ऑल्दो फ्यूल जो था वो फुल था। और यहाँ पर जी हम लोग टायर की हवा चेक करवा रहे हैं, यानी नाइट्रोजन आई थिंक चलती है। और आज मुझे पता चला है कि टायर में नाइट्रोजन गैस चलती है, तो बस ये चेक करवाएंगे। पेट्रोल करवा लिया है, गाड़ी रात को वॉश हो गई थी और अब हम लोग निकलेंगे। टायर्स भी हम लोगों ने नए लगवाए थे गाड़ी के निकलने से पहले। यहाँ इसके पास ही रामेस था और बाकी जो आसपास के स्टोर्स थे वो सारे बंद थे क्योंकि जुमे का दिन था, तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स घर छोड़ आए थे। तो अब ना कोई शॉप थी, रामेस जाना पड़ना तो बहुत टाइम लगना था, इसलिए पहले हम लोग घर गए, वहाँ से मैंने कोल्ड ड्रिंक्स उठाई। और फिर जब हम लोग निकल रहे थे ना तो देवर का फ़ोन आया कि आप लोगों ने स्लीपर्स लेनी है, तो हम लोगों ने कहा वहाँ से ले लेंगे। तो उन्होंने कहा बेटर है कि आप लोग यहीं से बाय कर लें, वहाँ हमें सही ना मिली, सॉफ्ट ना मिली, तो साइज़ ना मिला तो मसले हो जाएंगे। तो खैर जी हम लोग फिर एमिरेट्स रुके। यहाँ पर जल्दी से मैंने जूते सेलेक्ट किए, कुछ समझ नहीं था यारी क्योंकि ऑलरेडी हम लोग को बहुत लेट हो गया था। पहले निकले तो वापस गए कोल्ड ड्रिंक्स लेने, अब निकले हैं तो जी जूते लेने आ गए हैं। तो फिर यहाँ पर सारे बच्चों की भी स्लीपर्स ली, कैंची चप्पल जो होती है, और अपनी भी ली, ज़ीशान की भी ली, क्योंकि कहते हैं कि आपका जो टोज़ है वो भी और जो ऊपर हड्डी होती है आपकी, तो ये दोनों एक्सपोज होनी चाहिए। तो इसलिए फिर हम लोगों ने यहीं एमिरेट से बाय कर ली थी चीज़ें, और ये लास्ट था। इसके बाद हमें ये था कि हम सीधा जो है ना निकल जाएंगे अपनी जर्नी की तरफ। हालांकि अम्मी फ़ोन पर थी मेरे साथ और अम्मी कह रही थी कोई मसला नहीं, आपको वहाँ से भी स्लीपर्स मिल जाएंगे, बट हम बच्चों के साथ बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं था लेना चाह रहे। तो इस व्लॉग को जो यहाँ पे एंड करते हैं, अगला व्लॉग एग्जैक्टली यहीं से स्टार्ट होगा, तो लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह आपसे सारी जर्नी शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। लाजमी इस वीडियो को लाइक कर देगा।